सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है आप सभी तक। तो डिसीजन मेकिंग का ये हम लोग का सेकंड लेक्चर होने वाला है, जिसमें जो फर्दर क्वेश्चंस है वो हम लोग करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। इलिस्ट्रेशन 21 हम लोग का इलिस्ट्रेशन 21 हम लोग का प्रीवियस लेक्चर में हो गया था। तो आज हम लोग करेंगे इलिस्ट्रेशन 22। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। टी लिमिटेड मैन्युफैक्चर 20,000 यूनिट्स ऑफ एक्स इन द ईयर एट इट्स नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी। नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है? 20,000 यूनिट्स है। ठीक है। The unit cost as its variable cost and fixed cost at this level are 13 rupees 13 and 4 rupees respectively. देखो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो हम लोग को रखना ही है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में दिया हुआ है, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में हम लोग नहीं रखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम लोग फिक्स कॉस्ट को टोटल कर लेंगे। तो फिक्स कॉस्ट कितना आएगा टोटल में? 20,000 यूनिट्स इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है, मल्टीप्लाई 4। तो हम लोग का फिक्स कॉस्ट कितना आ रहा है? 80,000 रुपीज। ठीक है। फिक्स वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट में रखना है। फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट में नहीं रखना है, टोटल में रखना है। द सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ द यूनिट सोल्ड इज 20 रुपीज पर यूनिट। सेलिंग प्राइस आपका दिया हुआ है। ड्यू टू ट्रेड डिप्रेशन इट इज एक्सपेक्टेड दैट ओनली 2,000 यूनिट्स ऑफ एक्स कैन बी सोल्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। ट्रेड डिप्रेशन के कारण मतलब बिजनेस अच्छे अच्छा रन नहीं होने के कारण, मतलब कुछ समझ लो आप। वो बोलते हैं ना कि बाजार मंदी चल रही है, या फिर आ, ऐसा बोलते हैं ना, तो उसी के कारण जो हम लोग एक्सपेक्ट किया गया, टी लिमिटेड जो एक्सपेक्ट किया नेक्स्ट ईयर का, वो 2,000 यूनिट से सोल्ड होगा। ठीक है। वो एक्सपेक्टेशन लगाया कि नेक्स्ट ईयर में कितना यूनिट सोल्ड होगा? 2,000 यूनिट्स। द मैनेजमेंट ऑफ टी लिमिटेड इज कंसिडरिंग द शट डाउन ऑफ द प्लांट। मैनेजमेंट क्या सोच रहा है टी लिमिटेड का? कि प्लांट को शट डाउन कर दे। अगर प्लांट को शट डाउन करता है तो क्या होगा? देखो, द फिक्स कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर देन आर एक्सपेक्टेड टू बी रिड्यूस टू 33,000। जो फिक्स कॉस्ट हम लोग का 80,000 लग रहा था, अगर वो शट डाउन करता है मतलब प्रोडक्शन नहीं करता है, तो वो 33 पे आ जाएगा। मतलब फिक्स कॉस्ट 80,000 की जगह 33 पे आ जाएगा। एडिशनल कॉस्ट ऑफ द प्लांट शटडाउन आर एक्सपेक्टेड एट 12,000। और एडिशनल क्या लगने वाला है? 12,000। मतलब 33 तो लगेगा फिक्स कॉस्ट, प्लस और जो शटडाउन करने के लिए कॉस्ट लगने वाला है वो 12,000। मतलब इसको और इसको ऐड करोगे तो 45,000 आपका लगने वाला है फिक्स कॉस्ट में। यू हैव रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी, एडवाइज द मैनेजमेंट whether the plan should be operated or shut down। आपको एडवाइस करना है कि प्लांट को ऑपरेशन में रखना है या फिर शट डाउन कर देना है। करते हैं क्वेश्चन को। आसान क्वेश्चन है। देखो, इलिस्ट्रेशन 22। 22। देखो, यहाँ पे बात किया गया कि ऑपरेशन में रखना है या फिर शट डाउन करना है। कितना कितना हम लोग का यूनिट सोल्ड होगा नेक्स्ट ईयर में? 2,000 यूनिट्स। ये तो कैपेसिटी दिया हुआ है, मतलब उसका नॉर्मल प्रोडक्शन में वो कितना करता है? 20,000 यूनिट्स। लेकिन जो नेक्स्ट ईयर वो एक्सपेक्टेशन किया, उसमें 2,000 यूनिट्स का वो दिख रहा है कि सेल होने वाला है। एक काम करो, सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट ही बना दो। इनकम स्टेटमेंट से आप लोगों को सब पता चल जाएगा। देखो, इनकम स्टेटमेंट एक बोला है ऑपरेटेड और शट डाउन। ठीक है। तो पर्टिकुलर्स हम लोग के पास कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। एक है 2,000 यूनिट्स का ऑपरेशन, तो लिखो यहाँ पे ऑपरेट। ऑपरेट लिख दो। 2,000 यूनिट्स, और यहाँ पे लिख दो शट डाउन।
ठीक है, पहले ऑपरेट अगर कर रहे हैं 2000 यूनिट्स का अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, तो क्या होगा सबसे पहले वो दिखते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या आएगा, सेल। सेल का यूनिट कितना दिया हुआ है, 2 रुपीज पर 20 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट कितना है, 2000, मल्टीप्लाई करो, 2000 मल्टीप्लाई 2, ये आएगा हम लोग का सेल टोटल वैल्यू में 40,000। लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 30 रुपीज, 13 रुपीज। तो ये आएगा 13 × 2,000, 26,000। ठीक है, नॉर्मली हम लोग लेस कर देंगे 14,000। ये आएगा हम लोग का कंट्रीब्यूशन। लेस कर देंगे भाई फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना है, देखो। देखो अभी शट डाउन नहीं कर रहे हैं हम लोग, ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऑपरेट जब करेंगे, आप 20,000 यूनिट्स बनाओ या फिर 2,000 यूनिट्स बनाओ, हम लोग का कितना फिक्स कॉस्ट लगने वाला है, 80,000। शट डाउन नहीं कर रहे हैं, अगर शट डाउन करेंगे तब हम लोग का जो फिक्स कॉस्ट है वो कम होके 33 पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तो आप लोग ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे हैं ना, प्रोडक्शन तो कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हम लोग 2000 यूनिट्स का कितना हम लोग का फिक्स कॉस्ट आने वाला है, 80,000। ध्यान रखना ये। तो हम लोग सिंपली लेस कर देंगे इसको, 80,000 -40, ये आएगा हम लोग का 66,000 लॉस। प्रॉफिट नहीं, लॉस ब्रैकेट में है, मतलब लॉस। ठीक है, अगर हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं 2000 यूनिट्स का, जैसे हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया, तो हम लोग अगर करते हैं सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट को लेस करेंगे, तो हम लोग का लॉस कितना आ रहा है, 66,000 का। ठीक है, अगर ऑपरेशन नहीं कर रहे, शट डाउन कर रहे हैं तब। अगर शट डाउन करेंगे तो देखो, सेल तो कुछ होगा नहीं, कुछ प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, सेल भी वैल्यू कुछ नहीं आएगा, वेरिएबल कॉस्ट भी कुछ नहीं आएगा, तो कंट्रीब्यूशन तक पूरा नील, कंट्रीब्यूशन तक कुछ नहीं आएगा। उसके बाद देखो फिक्स कॉस्ट में क्या बोला है, फिक्स कॉस्ट जो है हम लोग का रिड्यूस हो रहा है, कितने पे, रिड्यूस टू, टू आ गया, टू का मतलब उतना लेवल पे आ गया, मतलब जो 80,000 लगने वाला था वो 33,000 लगेगा। पहला बात, पहली बात क्या है, 33,000 लगेंगी। इसको लिखो, एक मिनट, प्लस, यहाँ पे देखो, एडिशनल ऑफ प्लान शट डाउन आर एक्सपेक्टेड एट रुपीज 12,000। अगर प्लान शट डाउन कर रहे हो तो एडिशनल कितना लगने वाला है, 12,000 का। ये आएगा हम लोग का 45,000 टोटल। ठीक है, तो लेस करोगे तो लेस किससे करोगे, यहाँ पे तो जीरो है, तो 45,000 हम लोग का लॉस आया। जहां पे अगर हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो उसमें लॉस आएगा 66,000, अगर ऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो उसमें लॉस आ रहा है 45,000। क्या करना चाहिए बताओ, हम लोग को शट डाउन कर देना चाहिए, क्यों, देखो यहाँ पे 66,000 का लॉस है और यहाँ पे 45,000 का लॉस है, तो लॉस हम लोग का कम हुआ, तो शट डाउन कर देना चाहिए भाई। तो वही कमेंट कर दो, आपको बोला था एडवाइस करने के लिए, बस कमेंट कर दो। तो यहाँ पे लिख देते हैं, द प्लांट, द प्लांट शुड बी shut down, should be shut down since
The plant should be shut down since it will minimize minimize the amount of loss. ठीक है, कमेंट क्या करना है? द प्लान शुड बी शट डाउन सिंस इट विल मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ लॉस। बस। क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, शट डाउन करना भी आसान बात नहीं होता है। कुछ आसान चीजें नहीं होती है शट डाउन करना, कि अगर हम लोग का लॉस कम हो रहा है तो हम लोग शट डाउन कर देंगे। शट डाउन से भी काफी अफेक्ट बिजनेस को पड़ता है। जैसे जैसे देखो, शट डाउन कर रहे हो, जो वर्कर्स काम कर रही है, तो वर्कर्स जो काम कर रही है, अगर शट डाउन करते हो, अगर बिजनेस अच्छा चला, मान लो एक दो साल के बाद बिजनेस एक रनिंग में आया, तो वो जो स्किल्ड वर्कर है उसको अगेन हायर आप नहीं कर पाओगे। वो कहीं ना कहीं और मैन्युफैक्चर में वो चली जाएंगी। वो एक मिनट देखो यहाँ पे 40 था। जो स्किल्ड वर्कर आपके फैक्ट्री में काम कर रही थी वो चली गए, उसको रीहायर आप नहीं कर पाओगे। ठीक है। और हो सकता है, जैसे आप लोग के बुक्स में लिखा हुआ है बहुत कुछ, तो आप लोग उसमें देख लेना कि शट डाउन कोई आसान चीज नहीं होती। शट डाउन से भी काफी अफेक्ट पड़ता है बिजनेस को। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट के बुक में वो लिखा हुआ है, तो वैसे वैसे आप लोग देख के एक बार जस्ट रीड आउट कर लेना क्या क्या होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलिस्ट्रेशन 1, 22 से डायरेक्टली इलिस्ट्रेशन 1 में हम लोग आ गए। चलो पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन में क्या बोला देखें। A company is manufacturing a product, marks an average net profit of 2.5 per piece on selling price of 14.30। देखो पहले बात तो ये सुनो, नेट प्रॉफिट पर पीसेस का क्या दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट पर पीसेस दिया हुआ है 2.5। सेलिंग प्राइस आपका दिया हुआ है 14.30। ठीक है। बाय प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग 6,000 पीसेस और 60% कैपेसिटी। 60% कैपेसिटी में 6,000 पीसेस प्रोड्यूस किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? 100% में 10,000 यूनिट, 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन हो सकता है। यही है। अगर एक बंदर 10 केले खा रहे हैं, तो 10 बंदर 100 केले खाएंगे। वही बातें लिखा हुआ है। तो 60% कैपेसिटी में 6,000 यूनिट्स को वो प्रोड्यूस कर रहा है और सेल कर रहा है। हिज कॉस्ट ऑफ सेल एज अ अंडर। देखो मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है आपका, वर्क्स ओवरहेड 50% फिक्स्ड। 50% फिक्स्ड मतलब 50% वेरिएबल। 50% फिक्स्ड, 50% वेरिएबल है। तो इसको हम लोग को बांटना पड़ेगा दो भागों में। 50% वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या आएगा देखो। 6.25 का हम लोग 50% अगर कर देते हैं, तो वेरिएबल कितना आएगा? 3.125 पर यूनिट। ठीक है। इस वेरिएबल कॉस्ट को हमेशा पर यूनिट में आपको रखना है। एंड फिक्स कॉस्ट कितना आएगा? फिक्स कॉस्ट में 3.25 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसको टोटल में रखना है भाई। तो टोटल में रखने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 6,000 यूनिट से, हम लोग का टोटल में आ जाएगा 18,750। टोटल में आ गया। ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट भी हम लोग
निकाल लिए और फिक्स कॉस्ट भी निकाल लिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में हम लोग रखे हैं एंड फिक्स कॉस्ट को टोटल में रखे हैं, ठीक है। सेल्स ओवरहेड 25% वेरिएबल, मतलब 75% फिक्स्ड, यही बात है। 25% वेरिएबल है तो 75% फिक्स्ड है, तो इसको भी हम लोग को बांटना पड़ेगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, इसको कर देते हैं यहाँ पे। पहले तो वेरिएबल लिख लो। वेरिएबल कैसे आएगा, तो 0.80 का 25% वेरिएबल है, तो मतलब ₹0.2 पर यूनिट हम लोग का वेरिएबल है, तो इसको पर यूनिट में ही रखते हैं। एंड फिक्स कॉस्ट को टोटल में रखते हैं, तो टोटल में कितना आएगा, 75% है, तो 0.80 का 75% करेंगे एंड मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये आएगा 0.6 मल्टीप्लाई 6000 कर देंगे, तो हम लोग का टोटल में आ जाएगा ₹3600। तो इसको टोटल में कर दिए फिक्स कॉस्ट को एंड वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट में, ठीक है। इतना आप लोग को कर लेना है। चलो, ड्यूरिंग द करेंट ईयर he intends to produce the same number but anticipate that the fixed charge will goes up 10%। देखो, इसमें बोला क्या, पहले ये बात समझो पहले। ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर ही इंटेंड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर बट, उसका इंटेंशन क्या है, सेम नंबर में प्रोडक्शन करना। वो क्या एंटिसिपेट किया, क्या अनुमान लगा कि जो फिक्स कॉस्ट फिक्स चार्जेस है वो 10% से हम लोग का बढ़ेगा, ठीक है। 10% से हम लोग का बढ़ेगा। विद डायरेक्ट लेबर रेट एंड मटेरियल विल इंक्रीज 8% एंड 6%। डायरेक्ट लेबर आपका 8% से इंक्रीज होगा एंड मटेरियल 6% से इंक्रीज होगा, तो हम लोग को भाई इंक्रीज करना पड़ेगा। पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद कर देंगे रिस्पेक्टिवली। बट ही हैज नो ऑप्शन ऑफ इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस वो इंक्रीज नहीं कर सकता, सेलिंग प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकता। मतलब अगर 6000 यूनिट्स को वो बना रहा है तो उसमें वो सेलिंग प्राइस में कोई इंक्रीज नहीं करेगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट आपका 10% से इंक्रीज होगा। लेबर रेट एंड मटेरियल रेट वो आपका 6% एंड 8% एंड 6% से इंक्रीज होगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस 6000 में कोई इंक्रीज नहीं होगा। अंडर दिस सिचुएशन ही ऑब्टेन्स एन ऑफर फॉर फर्दर 20% ऑफ द कैपेसिटी। अच्छा, एक कस्टमर, एक न्यू कस्टमर आया, वो 20% कैपेसिटी पे वो ऑफर किया कंपनी को कि वो परचेस करने वाला है, ठीक है। तो मतलब पहले तो वो 60% कैपेसिटी में वो रन कर रहा था प्रोडक्शन, जिसमें वो 6000 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, एक न्यू कस्टमर आने के कारण जो ऑफर आया वो 20% कैपेसिटी और प्रोडक्शन करेगा। 20% कैपेसिटी में कितना प्रोड्यूस वो कर पाएगा, 2000 यूनिट्स, 2000 पीसेस को। 20% कैपेसिटी वो, कैपेसिटी पे वो 2000 पीसेस को और प्रोडक्शन कर पाएगा। इसमें बोला क्या है क्वेश्चन में, देखो, व्हाट मिनिमम प्राइस यू विल रिकमेंड फॉर द एक्सेप्टेंस टू एंश्योर द मैन्युफैक्चर एंड ओवरऑल प्रॉफिट। इतना प्रॉफिट कंपनी को कितना कमाना है, टोटल 16,730, लेकिन आपको बताना जो 2000 यूनिट है, 2000 यूनिट का मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होना चाहिए। 6000, देखो 6000 तो हम लोग कर रहे हैं, 6000 तो हम लोग को बनाना है, लेकिन उसका जो सेलिंग प्राइस है वो सेम रहेगा, वो इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन जो 2000 यूनिट हम लोग का एक्स्ट्रा ऑर्डर ऑफर आया, उसका सेलिंग प्राइस क्या होने वाला है, बस हम लोग को क्वेश्चन में ये बताना है। तो क्वेश्चन को जैसे पढ़े तो वैसे वैसे देखो, पहले तो इंक्रीज कर दो, कुछ कुछ इंक्रीज बोला था। फिक्स चार्जेस देखो,
10% से इंक्रीज हुआ, तो फिक्स चार्जेस जितने सारे हम लोग का फिक्स चार्जेस है उसको 10% से इंक्रीज कर दो। जैसे कि देखो ये फिक्स कॉस्ट है, इसको 10% से इंक्रीज कर देना है। ठीक है, इसको 10% से इंक्रीज कर देना है, तो ये कितना आएगा? 18,750 प्लस 10%, 20,625। ये भी फिक्स कॉस्ट है, इसको भी 10% से इंक्रीज कर दो। 3,960। ठीक है, इतना कर दिए। फिर क्या बोला है देखो, फिर हम लोग को बोला गया है, जो इसमें बोला गया है डायरेक्ट लेबर रेट एंड मटेरियल रेट, वो इंक्रीज होगा 8% एंड 6%। मतलब जो डायरेक्ट वेजेस है ये 8% से इंक्रीज होगा। मतलब 1.25 पे 8% हम लोग इंक्रीज कर देंगे। 1.25 पे 8% इंक्रीज कर देंगे, रुपीस आएगा 1.35। एंड जो मटेरियल है, मटेरियल पे जो कॉस्ट है उस पे 6% का इंक्रीज होगा। 3.50 पे हम लोग 6% से इंक्रीज कर देंगे। 3.50 से हम लोग 6% का इंक्रीज कर देंगे, ये आएगा 3.71। ये पर यूनिट पे है, ये भी पर यूनिट पे है, पर यूनिट। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इलिस्ट्रेशन 21, सॉल्यूशन का पेज नंबर 1। देखो, क्वेश्चन में पूछा क्या था हम लोग से? मिनिमम प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस आपको बताना है, कितना मिनिमम प्राइस होना चाहिए जिससे आप ये जो ऑर्डर है उसको एक्सेप्ट कर पाओ। एक्सेप्ट करो, लेकिन जो प्रॉफिट है वो कितना होना चाहिए? 16,330। तो सेलिंग प्राइस को आप सबसे, एक तरीका है, इसको मान लो भाई एक्स। सेलिंग प्राइस को मान लो एक्स। देखो कैसे करेंगे, लेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ 2,000 यूनिट बी एक्स मान लो। ठीक है, 2,000 यूनिट का जो सेलिंग प्राइस है उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। हम लोग बना देते हैं भाई सिंपली इनकम स्टेटमेंट। इस चैप्टर में एक खास बात यही है कि भाई इनकम स्टेटमेंट से काफी मतलब जो सॉल्यूशन है वो बन जाता है। तो यहाँ पे लिखो पर्टिकुलर्स। यहाँ पे आप लिख दो अमाउंट। इनकम स्टेटमेंट थोड़ा ऊपर बनाने से सही रहता। ठीक है, कोई बात नहीं। रुको रुको, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इधर लिख दो अमाउंट। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? सेल, सेल वैल्यू। चलो सेल ही लिख देते हैं। तो सेल देखो, 6,000 यूनिट्स पे सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? 14.30। ठीक है, अच्छा, प्रॉफिट भी हम लोग का दिया हुआ है। 14.30 को माइनस करेंगे अगर 2.5 से, तुम लोग का देखो 14.30 माइनस 2.5, ये आएगा देखो 11.8। मतलब ये टोटल कॉस्ट है। तो ये भी टोटल कॉस्ट है। देखो टोटल कॉस्ट देखो सेम आ रहा है क्या? इसको ऐड करो, 3.5, 2.5, 2.25 प्लस 6.25 प्लस 0.80। हाँ, देखो सेम आ रहा है, ये सेम आ रहा है, टोटल कॉस्ट हम लोग का सेम आ रहा है। चलो, सेल कैसे निकलेगा देखो, 6,000 यूनिट पे
6000 यूनिट पे हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? 14.30। ठीक है, पहला चीज। दूसरा क्या हुआ, एक ऑफर आया। क्या ऑफर आया? 2000 यूनिट का, 2000 यूनिट का हम लोग का एक ऑफर आया, जिसका सेलिंग प्राइस हम लोग को नहीं पता, एक्स पता है, लेकिन एक्स लेट हम लोग क्या किया, एक्स माने हैं। तो इसको करते हैं कैलकुलेट। 6000 मल्टीप्लाई 14.30, तो ये आएगा हम लोग का 85,000 प्लस 2000 एक्स। ठीक है, ये हम लोग का टोटल सेल वैल्यू आया। लेस कर देंगे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट देखो बहुत सारा दिया हुआ है, तो एक एक करके हम लोग सेपरेटली दिखाएंगे उसको। पहले दिखा दो। डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल देखो कैसे आएगा, 6000 यूनिट्स एंड 2000 यूनिट्स, टोटल कितना यूनिट्स हुआ? 8000 यूनिट। मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग को देखो 3.1 और 3.71। क्यों? क्योंकि देखो हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल जो है इंक्रीज हुआ था 6% से, तो वो हम लोग 6% यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा दिए। 3.1 ठीक है, तो हम लोग का कितना आएगा ये? 8000 मल्टीप्लाई 3.71, 99680। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस लिखो, लेबर वेजेस कुछ भी लिखो। जी कितना आएगा? 8000 यूनिट पे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो निकाले हम लोग, कैलकुलेट किया है 1.35, 1.35, 10,800। ठीक है, ये जो हम लोग कैलकुलेट किए ना, इसको आप लोग वर्किंग नोट में दिखा देना, नीचे के साइड में कहीं पे भी दिखा देना, एक वर्किंग नोट करके दिखा देना। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे दिखा दिया, आप एक वर्किंग नोट पे दिखा देना। नेक्स्ट क्या है हम लोग का? वर्क ओवरहेड। वर्क ओवरहेड, तो वर्क ओवर में देखो हम लोग 50% फिक्स था एंड 50% वेरिएबल, तो वेरिएबल का हम लोग निकाले हैं। हाँ, वेरिएबल का देखो हम लोग निकाले हैं 3.125, तो 8000 यूनिट्स मल्टीप्लाई 3.125। इस पे कुछ इंक्रीज नहीं हुआ था, तो इसलिए हम लोग कुछ वर्किंग इसमें किए नहीं है। मल्टीप्लाई करो, 3.125, 25,000। नेक्स्ट क्या है हम लोग का? सेल्स ओवरहेड। मल्टीप्लाई, जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको लेंगे 0.25, 0.2। ये आएगा हम लोग का 1600। टोटल करते हैं इसको, 29,680 प्लस 10,800 प्लस 25,000 प्लस 1,600, ये आएगा आपका 67,080 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का आ गया, तो लेस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, तो लेस वेस करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि लेस होगा भी नहीं, डायरेक्टली हम लोग लेस कर देते हैं फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट में देखो दो फिक्स कॉस्ट दिया हुआ था, एक वर्क ओवरहेड 50% एंड सेल्स ओवरहेड 75%। वर्क्स ओवरहेड देखो,
हम लोग कैलकुलेट किए थे ये। तो कैसे आएगा, वही जो कैलकुलेट किए थे इसी को लिख देते हैं हम लोग यहीं पे। तो वर्क्स ओवरहेड को देखो, फिक्स कॉस्ट को हमेशा टोटल में रखना है। तो टोटल में हम लोग कैसे किए, 6,000 यूनिट जो पहले प्रोडक्शन कर रहे थे मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका वो 50% आया। या फिर रुको रुको रुको, इसको आप लोग नॉर्मली वर्किंग नोट में सब दिखा देना, ये जो जितने सारे हम लोग किए हैं ना इसको, ये जो वर्किंग हम लोग जो किए हैं यहाँ पे, इसको वर्किंग नोट में आप लोग सेपरेटली दिखा देना ये सब सभी। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ 18,750। इस पे हम लोग का इंक्रीज हो रहा है 10% का। तो ये आने वाला है कितना, 20,625। नेक्स्ट है सेल्स ओवरहेड, कितना था, 3,600 प्लस 10% कर देंगे। तो ये आने वाला है 3,960। टोटल कर देते हैं इसको भी। ये आएगा आपका 24,585। प्रॉफिट कैसे आएगा देखो, प्रॉफिट कैसे आएगा वो मत देखो। प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है, कितना प्रॉफिट अर्न करना है, 16,730। ठीक है, ठीक है। हम लोग का प्रॉफिट आया कितना, 16,730। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा सेलिंग प्राइस इसका। तो इक्वेशन में इसको सेट कर दो, इक्वेशन में सेट करेंगे हम लोग का, देखो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैसे, पेज नंबर 2 ऑफ सॉल्यूशन। देखो इक्वेशन में कैसे होगा, पहले हम लोग लिखते हैं सेल 85, क्या था, 85,800 प्लस 2,000 एक्स। ठीक है, इसमें से हम लोग लेस करते हैं क्या, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 67,080 रुपीज, 67,080 रुपीज। लेस कर देंगे हम लोग फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या आया, 24,585, 24,585। तुम लोग अगर लेस करते हैं तो ये हम लोग का क्या आता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, 16,730, 16,730। ठीक है, बस इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व कर दो। तो इसको यहां करना पड़ेगा हम लोग को, ये भी माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में है। ये देखो 85,000, एक काम करो, 85,000 माइनस करेंगे 67,080, फिर माइनस करेंगे इससे 24,585, फिर माइनस करेंगे 16,730, क्योंकि ये यहां से यहां आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। डायरेक्टली मैं कर देता हूँ 85,000। देखो एक मिनट, या फिर एक काम करो, सबको वहां ले जाओ, 2,000 एक्स 16,730 प्लस ये यहाँ आएगा 24,585, ये माइनस में है, यहाँ आएगा तो 6780, एंड ये प्लस में है, इक्वल टू के वहां जाएगा तो माइनस में हो जाने वाला है 85,800। तो ये आने वाला है, इसको करते हैं कैलकुलेशन, 730 प्लस 24,585 प्लस 67,080 माइनस कर देंगे 85,800, 22,595।
तो हम लोग का एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 22,595 डिवाइड बाई 2000, डिवाइड बाई 2000, ये आने वाला है हम लोग का ₹11.2975। इसको कर दो 11.30 पर यूनिट। तो हम लोग का सेलिंग प्राइस क्या आने वाला है, 11.30। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था, यही आंसर हुआ, क्योंकि एक्स को हम लोग माने थे, तो सेलिंग प्राइस हम लोग क्या माने थे, एक्स। तो एक्स इक्वल टू क्या आया, 11.30। ठीक है, ये भी हम लोग का कंप्लीट होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ सेलिंग प्राइस निकालना था, किसका, वो 20% जो ऑफर आया बस उसी का। इनकम स्टेटमेंट बनाए, उसके बाद हम लोग इसको क्या किए, वही इक्वेशन में रख दिए। सेल्स माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट, माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, तो हम लोग का आ जाता है प्रॉफिट। बस सॉल्व कर दिया हम लोग का, निकल गया सेलिंग प्राइस पर यूनिट। एक्स का मान निकल गया, तो एक्स हम लोग क्या माने थे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो हम लोग का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। भाई 2 पेजेस का क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोलता है। डरने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन आसानी होगा, क्योंकि देखो जितना ही लॉन्ग होता है क्वेश्चन, उतना ही वो डिस्क्राइब ज्यादा कर पाता है और समझ में भी ज्यादा आती है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। इलिस्ट्रेशन 6। The management accountant of X Limited has prepared the following estimates of working result for the year ending 31 December 2021. For the purpose of preparing the budget for the year ending 31st December 2022. पर्पस क्या है, वही 22 का बजट के लिए। 2021 का देखो डिटेल्स क्या दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट का दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस भी आपका दिया हुआ है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है, एंड सेल्स सेल्स पर एनम दिया हुआ है, टोटल में दिया हुआ है दोनों। बोला क्या है देखो, ये 21 का सब सारा डिटेल्स है, ठीक है। बोला क्या है देखो, ड्यूरिंग द year 2022, it is expected that the material price and variable overhead will goes up 10% and 5%। जो मटेरियल प्राइस है आपका एंड वेरिएबल ओवरहेड है, वो 10% एंड 5% से इंक्रीज होगा। तो मटेरियल कॉस्ट कितना है 22 में, ठीक है, 2022। तो 2022 में मटेरियल कॉस्ट कितना होने वाला है, 16 प्लस 10% कर देंगे, ₹7.56 पर यूनिट। एंड डायरेक्ट, एंड क्या बोला है, रुको रुको रुको, वेरिएबल ओवरहेड बोला है ना, तो वेरिएबल ओवरहेड को लोग 5% से इंक्रीज कर देंगे। वेरिएबल ओवरहेड कितना है, 12 प्लस 5%, तो ये आने वाला है 12.6 पर यूनिट। ठीक है, जो बोला वो कर दिए हम लोग। एज अ रिजल्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्शन मेथड है उसमें रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, द ओवरऑल डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी विल इंक्रीज 12%, बट द वेज रेट विल गोज अप 5%। अच्छा, देखो इफिशियंसी वाला इसमें कॉन्सेप्ट आया, जो हम लोग बजट चैप्टर में पढ़े थे इफिशियंसी, वही कॉन्सेप्ट फिर से आया है। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो, यहीं पे दिखा देता हूँ। 40 रुपीज आपका पर यूनिट दिया हुआ है। इफिशियंसी देखो इंक्रीज हुआ 12% से,
अगर इफिशियंसी इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड बाई 112% कर देंगे, ठीक है। एंड जो हम लोग का वेज रेट है वो 5% से इंक्रीज हुआ तो 5% हम लोग इंक्रीज कर देंगे बस। 40 डिवाइड बाई एक वन, 112 मल्टीप्लाई 50% कर देंगे, 5% कर देंगे तो आएगा हम लोग का ₹37.5 पर यूनिट। अच्छा, ये इफिशियंसी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने बजट में आप लोगों को बताया था, फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। इफिशियंसी का मतलब होता है क्या है, देखो, लेबर इफिशियंसी, लेबर का अगर इफिशियंसी इंक्रीज हो रहा है ना, तो कंपनी का जो कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, वो कमता है। अगर लेबर का इफिशियंसी अगर डिक्रीज होगा तो कंपनी का जो कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट, वो इंक्रीज होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, अगर यहाँ पे मान लो रेट दिया हुआ है 40 हम लोग का रेट दिया हुआ है, इफिशियंसी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज अगर होता है तो हम लोग, जैसे कि इंक्रीज कितना हुआ, 12%, तो इंक्रीज अगर होता है तो हम लोग डिवाइड बाई कर देते हैं 112%, ठीक है। अगर इंक्रीज हुआ तो, अगर डिक्रीज होता है, अगर डिक्रीज होता है, 40 रुपीज मान लो था रेट, अगर डिक्रीज होता है 12% से, मान लो डिक्रीज होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करेंगे, ये आएगा हम लोग का 88, मतलब 100 से माइनस कर देंगे 12, ये इसमें क्या करेंगे, 100 पे प्लस कर देंगे 12, ठीक है। ये आता है, अगर ये डिक्रीज हो रहा है, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये ऐसे ही हम लोग का इफिशियंसी निकलता है। क्यों ऐसे करते हैं ना, देखो, ये हम बहुत ही डिटेल में बजट चैप्टर वालों को बताया था। जब हम लोग का लेबर का एफिशिएंसी इंक्रीज होता है ना, बढ़ता है, तो हम लोग का जो कंपनी का कॉस्ट है वो कमता है। अगर लेबर का एफिशिएंसी डिक्रीज होता है तो कंपनी का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। वो आप लोग को मैं बताया था। चल, कहाँ पे थे हम लोग, देखो रेट, तो ये वाला हम लोग कर लिए, ये भी हम लोग का कंप्लीट हुआ। द फिक्स्ड ओवरहेड आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 1,25,000। जो फिक्स कॉस्ट है 22 में हम लोग का इंक्रीज हो गए, 6,75,000 पे इंक्रीज होगा, 1,25,000, कितना आएगा, 8 लाख, ठीक है। अब क्या बोला देखो, द टेक्निकल डायरेक्टर स्टेट दैट द सेम लेवल ऑफ आउटपुट एज ऑब्टेन इन 2021 शुड बी मेंटेन 2022 ऑल्सो। देखो, अगर टेक्निकल डायरेक्टर के हिसाब से क्या हो रहा है, अगर हम लोग को सेम लेवल ऑफ आउटपुट चाहिए 2021 में जो हुआ था, जो 2021 में जो सेम लेवल ऑफ आउटपुट है 2022 में हम लोग को अगर चाहिए वो, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो शुड बी मेंटेन, अच्छा अच्छा अच्छा, देखो, 2021 में जो यूनिट हम लोग प्रोडक्शन की, आउटपुट जो था 2021 में, 2022 में उतना ही आउटपुट होने वाला है, ठीक है। एंड सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट भी हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा, 2022 में हम लोग को सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट भी हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगर यूनिट भी सेम है, प्रॉफिट भी सेम है 2022 में, तो हम लोग को क्या इंक्रीज करना पड़ेगा, और सेलिंग प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा टेक्निकल डायरेक्टर के हिसाब से, ठीक है। टेक्निकल जो डायरेक्टर है उसके हिसाब से हम लोग को सेलिंग प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर हम लोग को 2021 में जो सेलिंग प्रोडक्शन था यूनिट का, 2022 में जो प्रोडक्शन चाहिए, सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन अगर रहता है, सेम लेवल अगर प्रॉफिट रहता है, तो हम लोग को सेलिंग प्राइस पे इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है देखो, द मार्केटिंग डायरेक्टर स्टेट दैट द मार्केट विल नॉट एब्सॉर्ब एनी इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस इंक्रीज होता है तो मार्केट टिकने वाला नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा। On the other hand, he proposed that publicity involving advertisement expenses
इन द proportion will increase the quantity of sale as under। ये क्या बोला है ये देखो, यहाँ पे एक चीज अगर देखोगे, ये लाइन देखो अलग है। टेक्निकल डायरेक्टर ये अपना हिसाब से एक आइडिया दिया, मार्केटिंग डायरेक्टर देखो अपना हिसाब से एक आइडिया दे रहा है। वो बोल रहा है अगर सेलिंग प्राइस इंक्रीज करते हो भाई तो मार्केट में आपका प्रोडक्ट नहीं चलेगा, पहली बात। फिर बोला है अगर आप एडवर्टीजमेंट पे इन्वेस्टमेंट करते हो, एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंसेस करते हो, उसके प्रोपोर्शन से ही आपका सेल क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगा। देखो क्या बोला है, देखो अगर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 80,000 करते हो, एडवर्टीजमेंट अगर 80,000 पे करते हो, तो आपका जो सेल यूनिट है, एडिशनल सेल कितना बढ़ने वाला है, 2,000 यूनिट। अगर अगर आप एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 1,94,000 करते हो, तो आपका सेल कितना बढ़ने वाला है, 4,000। अगर एडवर्टीजमेंट आप करते हो 3,20,000 का, तो आपका सेल कितना बढ़ने वाला है, 6,000 का। एडवर्टीजमेंट 4,60,000 का अगर करोगे तो सेल कितना बढ़ने वाला है, 8,000 यूनिट पे। तो जैसे जैसे आप एडवर्टीजमेंट पे मतलब इन्वेस्ट करोगे तो वैसे वैसे आपका सेल यूनिट भी बढ़ेगा। ठीक है, मार्केटिंग डायरेक्टर के हिसाब से। तो देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, सबने तो अपना अपना राय दे दिया है, तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, सबसे पहले ये देखना। प्रेजेंट एंड इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2022। 2022 का एक इनकम स्टेटमेंट आपको प्रेजेंट करना है। तो और टेक्निक और क्या बोला है, फाइंड द रिवाइज प्राइस एंड परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस 2022। टेक्निकल डायरेक्टर के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा एंड मार्केटिंग डायरेक्टर के हिसाब से भी बताना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, सबसे पहले हम इसको करेंगे। ठीक है, तो इसको अगर जब हम लोग करते हैं, देख पहले एक काम करो, पहले एक काम करना है हम लोग को, वो है 2021 का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 2021 का एक इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग 2022 का बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग को बनाने बोला है 2022 का, तो सबसे पहले हम लोग 2021 का एक बार बना लेते हैं, देन हम लोग 22 का बनाएंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। ये क्वेश्चन टफ नहीं है लेकिन लेंदी क्वेश्चन है। देखो इनकम स्टेटमेंट 2021, 2021 का सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं हम लोग। तो सेल, सबसे पहले लिखते हैं सेल, सेल वैल्यू। सेल वैल्यू देखो 25 लाख, लेस कर देंगे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इसको नहीं देखना है अभी, ये 2022 का है, ये 2021 का है। ठीक है, इसको अभी हम लोग देखेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट देखो, क्या क्या वेरिएबल कॉस्ट है, यहां से यहां तक हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट है, यहां से यहां तक हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट। एक मिनट एक मिनट, हम लोग का यहां से यहां तक वेरिएबल कॉस्ट है। तो डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं सबसे पहले। अच्छा यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट निकालना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम। नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकलेगा, टोटल सेल वैल्यू आपका दिया हुआ है, डिवाइड बाय देखो पर यूनिट सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है, टोटल सेल वैल्यू दिया हुआ है, डिवाइड कर देंगे सेल प्राइस से, तो हम लोग का नंबर ऑफ यूनिट निकल जाएगा।
25 लाख डिवाइड बाई 125, 20,000 यूनिट। ठीक है, तो 20,000 यूनिट मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट, कितना कितना देखो, इसको टोटल करेंगे 16 प्लस 40 प्लस 12 जाएगा 68, 13,60,000 हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट आया। लेस करेंगे अगर 11,40,000 कंट्रीब्यूशन, लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट। देखो फिक्स कॉस्ट भी दिया हुआ है 6,75,000। 4,65,000 हम लोग का आया प्रॉफिट। ठीक है, 2021 में कितना प्रॉफिट आया? 4,65,000। तो 2021 का हम लोग सिंपली एक इनकम स्टेटमेंट बनाकर दिखा दिया आपको। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे 2022 का इनकम स्टेटमेंट। 2022 का जो इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें क्या क्या हम लोग का रेलेवेंट चीजें हैं, पूरा तो है ही, यहाँ से यहाँ तक पूरा रेलेवेंट है ही। ये जो हम लोग यहाँ पे इंक्रीज किए हैं, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक आप लोग को देखना है बस। 2022 के लिए अभी के लिए यहाँ मतलब ये पूरे यहाँ से, ये जो मैंने कैलकुलेशन किया यहाँ तक जस्ट देखो और इनकम स्टेटमेंट बनाने का प्रयास करो आप लोग। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का पेज नंबर 1, सॉल्यूशन का पेज नंबर 2, इसको आप 1 से भी डिनोट कर दो। क्यों? क्वेश्चन में ये 1 लेवल पहला वाला क्वेश्चन पूछा था, इनकम स्टेटमेंट 2022। पर्टिकुलर अमाउंट, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? सेल वैल्यू। सेल कितना है देखो, सेल में देखो कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि 2022 में आपका 2022 में देखो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है जिसमें यूनिट चेंज हो रहा है, तो यूनिट हम लोग का सेम रहने वाला है, तो हम लोग का सेल वैल्यू भी सेम होगा। ठीक है, लेस कर देंगे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में देखो जो जो इंक्रीज हुआ है बस उसको करते जाओ, तो सेपरेटली दिखा देना ही बेटर होगा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल को दिखाओ 20,000 यूनिट मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया था हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल देखो 17.6 पर यूनिट। क्योंकि 2022 में हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल इंक्रीज हुआ 10% से, वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हुआ 5%, जैसे जैसे 2022 में बोला गया है इंक्रीज हुआ है वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिए हैं। ठीक है, तो 20,000 मल्टीप्लाई 17.6, 3,52,000। फिर क्या है? डायरेक्ट वेजेस 20,000 यूनिट मल्टीप्लाई डायरेक्ट वेजेस का पर यूनिट कितना आया? 37.5, ये आएगा आपका 7.5 लाख। नेक्स्ट आएगा हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड मल्टीप्लाई, देखो कितना था वेरिएबल ओवरहेड? 12.6, 12.6, 2,52,000।
ठीक है। इसको टोटल करते हैं, ये आएगा आपका 13,54,000 वेरिएबल कॉस्ट आया। लेस कर देंगे हम लोग का, आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। फिर कंट्रीब्यूशन से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। ठीक है। फिक्स कॉस्ट देखो 6,75,000 था, 2022 में एक्सपेक्ट किया गया कि वो 1,25,000 से इंक्रीज होगा, तो 8 लाख हो जाएगा। लेस कर देते हैं हम लोग, 3,46,000 क्या आया हम लोग का प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा एक काम करो, वेरिएबल डायरेक्ट वेजेस को मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ आप लोग को एक बार, ठीक है। यहाँ पे दिखा देता हूँ। वैसे तो सबका आपको वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा, ये जैसे जैसे आप इंक्रीज किए हो ये सब, ठीक है, सबका आपको सेपरेटली वर्किंग नोट बना के दिखाना है। तो एक का मैं बना देता हूँ, जैसे डायरेक्ट वेजेस का मैं बना देता हूँ, आप लोग सेम वैसे ही सभी का बना देना। जैसे डायरेक्ट वेजेस में क्या था, 40 रुपीज इसका प्राइस दिया हुआ था। पर यूनिट कितना रुपीज था, 40 रुपीज पर यूनिट डायरेक्ट वेजेस, 40 रुपीज पर यूनिट। इसका जो इफिशियंसी इंक्रीज हुआ वो 12% से इंक्रीज हुआ, मतलब 112 कर देंगे परसेंटेज। ठीक है। प्लस कर देंगे हम लोग का, देखो रेट भी इंक्रीज हुआ, 5% रेट भी इंक्रीज हुआ, तो प्लस कर देंगे 5%। तो ये कितना आएगा, ₹37.5 पर यूनिट। ठीक है। इफिशियंसी इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, हमेशा डिवाइड करेंगे, हमेशा डिवाइड करेंगे। अगर ऐसे समझ में ना आए तो याद रखना, इफिशियंसी इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, हमेशा इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है। आ जाएगा हम लोग का इफिशियंसी। तो हम लोग का 2022 का भी इनकम स्टेटमेंट मैंने दिखा दिया आप लोग को, जैसे कि क्वेश्चन में बोला था। अब सेकंड नंबर में क्या बोला है देखो, फाइंड द रिवाइज प्राइस एंड परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस फॉर 2022 इफ द टेक्निकल डायरेक्टर व्यू आर एक्सेप्टेड। आपको क्या फाइंड आउट करने बोला है, रिवाइज्ड प्राइस। रिवाइज प्राइस मतलब आपका सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको बताना है। ठीक है। जैसे जैसे आप लोग का परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 2022 में, टेक्निकल डायरेक्टर टेक्निकल डायरेक्टर का जो व्यू पॉइंट्स था वो एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं। देखो क्वेश्चन कहाँ गया, अब देखो क्वेश्चन में आपको कहाँ से कहाँ तक ध्यान रखना है। ये पूरा क्वेश्चन, ये पूरा जो चेंजेस है, यहां से लेके यहां तक आपको ध्यान रखना है। ये रहा। अब आपको क्वेश्चन यहां से यहां तक रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है सेकंड के लिए, जो सेकंड आप सॉल्यूशन करोगे इसका, सेकंड नंबर का, उसका रिलेवेंट इंफॉर्मेशन यहां से यहां तक आपको करना पड़ेगा। तो देखो, मैंने तो जो जो इंक्रीज बोला था वो सब तो मैंने एक कर दिया, और टेक्निकल डायरेक्टर जो बोल रहा है वो सेम लेवल ऑफ आउटपुट रहने वाला है, सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट भी रहेगा आपका, लेकिन जो इंक्रीज होगा वो सेलिंग प्राइस इंक्रीज होगा। चलो उसके पॉइंट के हिसाब से करते हैं। तो सॉल्यूशन का कितना पेज था, ये 3, सॉल्यूशन का पेज नंबर 3 है। सेकेंड नंबर को हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो इसका भी हम लोग इनकम स्टेटमेंट से ही दिखाते हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे सेम उसी के बेसिस पे हम लोग करेंगे, वो इक्वेशन बनाकर। सेलिंग प्राइस निकाले थे ना इलिस्ट्रेशन 1 का,
पहले इनकम स्टेटमेंट से दिखाया, उसके बाद इक्वेशन बना के एक्स का मान निकाले, वही सेम वैसे इसमें भी करेंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट, देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सेल। तो टेक्निकल डायरेक्टर क्या बोला है कि सेम लेवल ऑफ आउटपुट होना चाहिए, तो हम लोग का आउटपुट कितना था, 20,000 यूनिट का आउटपुट था। देखो आउटपुट कितना था, 20,000 यूनिट। सेलिंग प्राइस देखो हम लोग को नहीं पता है, सेलिंग प्राइस हम लोग को नहीं पता है, सेलिंग प्राइस इंक्रीज होगा, लेकिन इंक्रीज होगा कितना होगा नहीं पता, तो हम लोग मान लेंगे एक्स। तो 20,000 एक्स लेस कर देंगे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट तो भाई सब निकाले थे हम लोग, देखो 2022 में जो वेरिएबल कॉस्ट निकाले थे ये टोटल, इसी को लिख देते हैं, क्योंकि क्योंकि ये सब तो इंक्रीज होगा जैसे जैसे बोला है, हम लोग को जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ से जो कैलकुलेशन किए हैं, जो जो बोला है क्वेश्चन में, यहाँ तक हम लोग का रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इसके सॉल्यूशन पे इसके इसके हिसाब से सॉल्यूशन, अगर मैं 2 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए तो यहां से लेकर यहां तक हम लोग को पढ़ना है। करते हैं इसको। तो वेरिएबल कॉस्ट हम लोगों ने निकाला था, कितना निकाला था देखो, 13,54,000। एंड फिक्स कॉस्ट भी हम लोग का सेम होगा, फिक्स कॉस्ट कितना था, 8 लाख। देखो 8 लाख। बस प्रॉफिट कितना आने वाला है देखो, सेम लेवल ऑफ आउटपुट रहेगा, प्रॉफिट भी जो रहने वाला है हम लोग का सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट रहेगा। तो कौन सा प्रॉफिट लेंगे हम लोग, सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट रहेगा, कौन सा प्रॉफिट लेंगे, 2021 का प्रॉफिट लेंगे। ठीक है, तो 2021 का प्रॉफिट देखो क्या आया, 4,65,000। 2021 में जो हम लोग प्रॉफिट अर्न किए थे, वो 2022 में वही प्रॉफिट अर्न करेंगे, जब हम लोग टेक्निकल डायरेक्टर का बात सुनेंगे तब। ठीक है, तो ये आया हम लोग का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट मत लेना, ये तो हम लोग जस्ट निकाले हैं 2022 का, जो क्वेश्चन में पूछा था 2022 का आप निकालो, 2022 का आप इनकम स्टेटमेंट बना के दिखाओ, बस। ये क्वेश्चन, ये हम लोग इसमें क्या बोला था, इनकम स्टेटमेंट दिखाने के लिए जस्ट मैंने इनकम स्टेटमेंट 2022 का आपको दिखाया है। तो इसका प्रॉफिट आपको नहीं लेना है, 2021 का प्रॉफिट लेना है, ये प्रॉफिट लेना है। ठीक है, ये प्रॉफिट लेना है, क्योंकि ये अभी भी 2022 का ही इनकम स्टेटमेंट है, लेकिन 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 टेक्निकल डायरेक्टर के हिसाब से है। ठीक है, टेक्निकल डायरेक्टर के हिसाब से ये 2022 का इनकम स्टेटमेंट है। तो ये आया, तो हम लोग इक्वेशन इक्वेशन से सॉल्व करते हैं इसको। तो सेल से माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट, 13,54,000 माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, तो हम लोग को आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, 20,000 एक्स, सबको यहाँ लेकर आओ इक्वल टू के यहाँ, 4,65,000 प्लस हो जाएगा 8 लाख, प्लस होगा 13,54,000। तो एक्स इज इक्वल टू 4,65,000 प्लस 8 लाख प्लस 13 लाख, 8 लाख प्लस 13,54,000 डिवाइड कर देंगे हम लोग 20,000 से, तो ये आने वाला है 130.95। ठीक है, तो हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना आया एक्स, तो एक्स क्या था हम लोग का सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना आया 30.95। तो ये भी हम लोग का कंप्लीट होता है। सेलिंग प्राइस पूछा था, रिवाइज प्राइस, रिवाइज प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस।
रिवाइज सेलिंग प्राइस, जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ था 2022 में टेक्निकल डायरेक्टर के हिसाब से क्या है, ठीक है। इफ द टेक्निकल डायरेक्टर व्यू आर एक्सेप्टेड, अगर कंपनी टेक्निकल डायरेक्टर का व्यू एक्सेप्ट करता है तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा वो हम लोग दिखा दिए। अब करते हैं हम लोग थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में देखो क्या बोल रहा है, इवेल्युएट द फोर अल्टरनेटिव प्रपोजल पुट फोर्थ बाय मार्केटिंग डायरेक्टर। अब मार्केटिंग डायरेक्टर के हिसाब से हम लोग को करना है। तो ठीक है, तो मार्केटिंग डायरेक्टर देखो क्या बोल रहा है। अब आपको जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो यहाँ से जो कैलकुलेट हम लोग किए हैं, जो भी इंक्रीज हुआ है, ये टेक्निकल डायरेक्टर का बातों को काट दो। ये जो बातें हम लोग को बोला गया है मार्केटिंग डायरेक्टर के लिए कोई रेलेवेंट नहीं है इसका, ठीक है। बस इस लाइन को काट देना है आपको। उसके बाद आपको सॉल्व करना है, यहां से लेके इसको काट दें इस लाइन को। मार्केटिंग डायरेक्टर जो बातें बोले हम लोग को यहां तक अब सॉल्व करना है। देखो क्या बोला, इवेल्युएट द फोर अल्टरनेटिव प्रपोजल बट द बट बाय मार्केटिंग डायरेक्टर, determine the best output level to be budgeted and prepare an overall income statement 2022 का at the level of output। देखो बेस्ट आउटपुट लेवल आपको बताना है, ठीक है। आउटपुट लेवल, बेस्ट आउटपुट लेवल मतलब देखो फोर अल्टरनेटिव्स आपको बताया गया है। अगर आप इतना रुपए खर्च करोगे तो इतना एडिशनल सेल आपका इंक्रीज होगा, इतना रुपए खर्च करोगे तो इतना इंक्रीज होगा, इतना रुपए खर्च करोगे तो इतना इंक्रीज होगा, एंड इतना रुपए खर्च करोगे तो इतना इंक्रीज होगा। तो फोर अल्टरनेटिव्स आपको दिया गया है मार्केटिंग डायरेक्टर के हिसाब से, ठीक है। वो बोला है भाई अगर आप सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करते हो तो मार्केट में आपका प्रोडक्ट नहीं चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा, वो बोला है कि आपको एडवर्टीजमेंट पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस करना पड़ेगा, जिससे आपका सेल क्वांटिटी इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा, सेल क्वांटिटी। सेलिंग प्राइस से कोई मतलब नहीं, सेलिंग प्राइस मतलब हम लोग का कितना ही होने वाला है, ये ये सेलिंग प्राइस हम लोग का सेम होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग का जो सेल क्वांटिटी है वो अलग अलग होगा इस बार। तो सेल क्वांटिटी पहले कितना था, 20,000। सेल क्वांटिटी कितना था 20,000 यूनिट था। तो अब हम लोग का यूनिट चेंज होगा। चार अल्टरनेटिव्स दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग को बनाना पड़ेगा। देखो कैसे बनाएंगे। तो ये सॉल्यूशन का पेज नंबर 3 था, ये फोर्थ है। सॉल्यूशन का पेज नंबर 4, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। तो देखो, क्या हुआ भाई, सीरियस क्यों नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, इसको लिख दो पर्टिकुलर्स। देखो इसमें बोला है इन आपका जो क्वांटिटी है सेल का वो इंक्रीज होगा। पहले सेल का क्वांटिटी कितना था, 20,000 यूनिट था, 20,000 था। तो जैसे जैसे आप
एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंसेस करोगे, जैसे जैसे आप एक्सपेंसेस करोगे बढ़ाओगे, वैसे वैसे आपका देखो सेल्स क्वांटिटी भी इंक्रीज होगा। कितना से इंक्रीज होगा? 2000 से इंक्रीज होगा, देन 4000 से इंक्रीज होगा, 6000 से इंक्रीज होगा एंड 8000 से इंक्रीज होगा। तो फोर अल्टरनेटिव्स है, तो पहले हम लोग लिख देते हैं 22,000 यूनिट। पहला तो जो 20,000 यूनिट था ही, प्लस पहले तो हम लोग का 20,000 यूनिट था, वो तो सेल कर ही रहे थे। अब हम लोग का कितना इंक्रीज होगा? 2,000, तो टोटल कितना होगा? 22,000। फिर कितना होगा देखो, 4,000 से इंक्रीज होगा, तो टोटल कितना होगा? 24,000। 24,000 यूनिट। अब कितना होगा? 6,000 से इंक्रीज होगा, तो ये 26,000 से इंक्रीज होगा। अब कितना होगा? 8,000, 28,000। फोर अल्टरनेटिव्स हम लोग लिख लिए। फोर अल्टरनेटिव्स आप लोग को दिखा दिया होगा। सेल वैल्यू, तो सेलिंग प्राइस पे कोई इंक्रीज नहीं होगा, तो सेलिंग प्राइस हम लोग का सेम रहने वाला है, 125। फिल रेस क्यों नहीं हो रहा है? ये देखो, पूरा ही इरेज हो गया। अब क्या बोलेगा? कभी कभी प्रॉब्लम होता है ये। एक काम करते हैं भाई, ये पेज में नहीं करते हैं, ये पेज में करते हैं, ठीक है? ये पेज थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। एक मिनट रुक जाओ। सब में देखो, देख रहे हो, प्रॉब्लम कर रहा है ये। चलो। हम्म। चलो हो जाएगा। तो थर्ड वाले को करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन का पेज नंबर 4। इनकम स्टेटमेंट। पता नहीं क्यों बार बार ये प्रॉब्लम होता है। चलो। पर्टिकुलर्स, तो 20,000 यूनिट तो हम लोग प्रोडक्शन कर ही रहे थे।
उसका सेल हम लोग कर ही रहते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग का एडवर्टीजमेंट अमाउंट इंक्रीज होगा, वैसे वैसे हम लोग का देखो एडिशनल सेल यूनिट भी इंक्रीज होगा। तो पहले हम लोग का 20,000 था, अब 22,000 होगा, फिर होगा 24,000, उसके बाद होगा हम लोग का 26,000, उसके बाद होगा 28,000। ठीक है। तो सेल वैल्यू 125 पर यूनिट करो। 125 पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे 22,000, 27,50,000, 24,000, 30,00,000, 26,000, 32,50,000, 28,000, 35,00,000। ठीक है। एक मिनट। नेक्स्ट हम लोग का है वेरिएबल कॉस्ट। लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में देखो, डायरेक्ट मटेरियल पहले है, इसका रेट कितना दिया हुआ है, हम लोग कैलकुलेट किया डायरेक्ट मटेरियल का 17.6 रुपीज, 17.6 पर यूनिट। तो जितना जितना नंबर ऑफ यूनिट है मल्टीप्लाई कर दो। 17.6 मल्टीप्लाई 22,000, 3,87,200। 24,000 से मल्टीप्लाई करो, 4,22,400। 26,000 से मल्टीप्लाई करो, 4,57,600। एंड 28 पे कितना आएगा, 4,92,800। फिर क्या हम लोग का डायरेक्ट वेजेस रेट कितना हम लोग कैलकुलेट किए थे, 37.5, 37.5 पर यूनिट। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ यूनिट से जैसे जैसे दिया हुआ। 37.5 मल्टीप्लाई 22,000 पहले, 8,25,000। फिर आएगा 24,000 से मल्टीप्लाई करना होगा हम लोग का, आएगा 9,00,000। 26,000 से करते हैं, 9,75,000। एंड 28,000 से करते हैं, 10,50,000। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, वेरिएबल ओवरहेड। इसका रेट कितना निकाले थे हम लोग, 12.6। मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ यूनिट से, 12.6 मल्टीप्लाई 22,000, 24,000, 26,000 एंड 28,000। 3,52,800। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या था हम लोग का, फिक्स कॉस्ट है ना। तो डायरेक्टली लेस कर देते हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो सभी लेवल पे फिक्स्ड होगा, 8,00,000, 8,00,000, 8,00,000। और एक एक्सपेंसेस हम लोग का होने वाला है, वो है एडवर्टीजमेंट का। देखो जैसे जैसे लेवल है वैसे वैसे हम लोग का एक्सपेंसेस होगा। एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंसेस 22,000 पे क्या होने वाला है, 80,000। 24,000 में क्या होने वाला है, 1,94,000। 26 में क्या होने वाला है, 3,20,000। 28 में क्या होने वाला है, 4,60,000। और कुछ डिटेल्स नहीं है। हम लोग का आएगा प्रॉफिट। करते हैं सबसे पहले इसको, 27,50,000 माइनस 3,87,200।
200 लेस 8,25,000, 2,77,200 माइनस 8,80,000 डायरेक्टली कर देते हैं हम लोग। तो आने वाला है ये 3,80,600 प्रॉफिट। नेक्स्ट करते हैं 24,000 वाला। 30 लाख माइनस 4,22,400 माइनस 9 लाख माइनस 3,02,400 माइनस 8 लाख, फिर माइनस करेंगे 1,94,000। ये आने वाला है 3,81,200। 26 को करते हैं। लेस 4,57,600 लेस 9,75,000 लेस 3,27,600 लेस 8 लाख। ये आने वाला है 3,69,800। इसको करते हैं। 35 लाख से लेस होगा 4,92,800, 10,50,000, 3,52,800, 8 लाख। ये आएगा आपका 3,44,400। ठीक है। क्वेश्चन में देखो क्या बोला था हम लोग को, बेस्ट आउटपुट डिटरमाइन क्या करने बोला है, बेस्ट आउटपुट। बेस्ट आउटपुट लेवल कौन सा होगा, ये चारों में से बेस्ट आउटपुट लेवल क्या होगा। ये चारों में से देखो बेस्ट आउटपुट लेवल कब क्या होगा, एक मिनट। जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। किसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, इस लेवल पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, तो ये लेवल हम लोग का सबसे बेस्ट होगा। ठीक है। बस उसी को आपको लिख देना पड़ेगा। कमेंट कर दो इसको। तो यहाँ पे कमेंट करो। वी recommend the company, we recommend the company to produce 24,000 units since it result since it results we recommend the company to produce 24,000 units since it results in maximum profit। ठीक है। बस इतना ही आपको लिख देना है। ये क्वेश्चन भी हम लोग का कंप्लीट होता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, एक लेंदी क्वेश्चन था, अच्छा भी था। इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छे से। इसको क्या सभी को करना पड़ेगा। तो टोटल 4 पेजेस का सॉल्यूशन है, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज एंड चौथा पेज। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में और जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो तब तक लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।